जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग के वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरु जी के ये सत्संग सुन पाए। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनेगा और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे इसी साल जनवरी में पता चला गुरु जी के बारे में। मेरी भांजी की शादी फरीदाबाद के संगत के घर में हुई। वहीं से पहले मेरी बहन और फिर मैं गुरुजी से जुड़ते गए। पर मुझे लगता है कि 2007 या 8 या शायद उससे भी पहले गुरुजी ने स्वप्न के माध्यम से मुझसे संपर्क किया था। मैं बचपन से हनुमान जी और राम जी का भक्त रहा हूँ। हमारे खानदान में बाल गोपाल और राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ थीं, जो कि अब हमारे खानदान के सबसे बड़े भाई, जो कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं, उन्हीं के पास हैं। गुरुजी मेरे स्वप्न में आए, पर तुलसीदास जी के रूप में। आज मुझे पूरी तरह तो याद नहीं और गुरुजी से क्षमा मांगकर कह रहा हूँ कि अगर मैं कुछ अतिशयोक्ति बोलता हूँ। जैसे कि मुझे याद पड़ता है कि गुरुजी ने मुझे किसी सुंदर से घाट पर ले जाते हैं, जहाँ पहले एक गेरुआ वस्त्र पहनी, पूरी तरह काली दाढ़ी और बाल वाले कोई संत मिलते हैं, जो पूछते हैं कि क्या समस्या है। पीछे से कोई बोलता है कि यही गुरु हैं, यही शिव हैं। मैं जब उनको प्रणाम करता हूँ तो वो मुझे दूसरी तरफ इशारा करते हैं। वहाँ शायद गुरुजी तुलसीदास जी के रूप में बैठे थे और कोई पीछे से लगातार बोलता जा रहा था कि यही गुरुजी हैं, यही शिव हैं। मैं उनके चरणों को पकड़कर बेतहाशा रोने लगता हूँ, जैसे कि कोई न जाने कब से खोया हुआ मिल गया हो। गुरुजी कहते हैं कि अब क्यों रो रहे हो, अब तो सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। वहाँ से कुछ दूर जाने पर मुझे बहुत सारी पीली उल्टी होती है, जो कि उस स्वप्न देखने के 3 दिन बाद ठीक वैसी उल्टी मुझे जागृत अवस्था में भी हुई। इतना तो तब मैं भी जान गया था कि ये कोई साधारण स्वप्न नहीं है, इसके पीछे कोई खास बात है। तभी से मैं गुरुजी को खोज रहा था। जनवरी में गुरुजी को यूट्यूब में मैंने देखा और मुझे लगा कि अब मुझे मेरे गुरुजी मिल गए। पर तब दिल और ज़्यादा टूटा कि जब पता चला कि गुरुजी अपने चोले में नहीं हैं। मुझे ये नहीं पता था कि ये वाकई कोई घटना है कि सिर्फ मेरे मन की बात। इस समय मेरे पिताजी का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब था, पर गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे सुधार हो रहा है। गुरुजी से यही अरदास है कि पिताजी के साथ उनके बड़े मंदिर छतरपुर आऊं, गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद चख सकूं। संगत आंटी जी, आप पर तो निश्चित रूप से गुरुजी की कृपा है, तभी आपको ये पुनीत कार्य गुरुजी ने ब्लेस किया है। सभी संगत जी को भी गुरुजी ब्लेस करें। ऐसा कहते हुए अभी अपने सत्संग को विराम देता हूँ। आगे गुरुजी की कृपा हुई तो और सत्संग बयां करूंगा। संगत जी, मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की आज्ञा गुरुजी के द्वारा मिली, जो यूट्यूब पर गुरुजी का संदेश मुझे मिला। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, ना ही अच्छी तरह बोल सकता हूँ। झिझक भी होती है, अतः लिखकर शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। गुरुजी की कृपा से मेरा घर मेरी इच्छा अनुसार बन रहा है। गुरुजी ने यूट्यूब पर संदेश दिया था कि तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, सो वैसा ही हो रहा है। मेरे पिताजी की तबीयत खराब भी है, इन दिनों कई बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, पर गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे वो ठीक हो रहे हैं। मेरे नहीं मौजूद होने पर भी घर बनता रहा, कोई खास समस्या नहीं आई। बस धन की कमी थोड़ी ज़रूर हुई, पर मुझे विश्वास है जल्द ही वो भी ठीक हो जाएगी गुरुजी की कृपा से। इस बीच कई बार गुरुजी ने संदेश देकर सावधान भी किया कि तेरे ऊपर संकट आने वाला है। जब भी सावधान किया तब तक पिताजी की तबीयत खराब हुई। संगत जी, आपको बता दूं कि मैं अविवाहित हूं और मेरी भी उम्र लगभग 55 साल की है, सो अकेले पिताजी को संभालना थोड़ा मुश्किल था। बहन ज़रूर है, पर उसकी अपनी गृहस्थी है और उसकी भी स्वास्थ्य की अवस्था बहुत उचित नहीं है, अतः मुझे एक व्यक्ति रखना पड़ा जो पिताजी को संभालने में काफ़ी अच्छी तरह मदद कर रहा है। वो भी गुरुजी की कृपा से मुझे मिला। मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, इतना कि कई बार गुस्से में मैं अपने आप को भी मार लेता था। वो भी अब गुरुजी की कृपा से नहीं के बराबर रह गया है। आज के सत्संग को मैं यही विराम देता हूँ और आगे फिर जल्दी गुरुजी की कृपा के बारे में शेयर करूँगा, जैसा गुरुजी चाहेंगे। गौरव एवं प्राची जी संगत, जो कि गुरुजी की कृपा से ही हम सबका सत्संग शेयर करते हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम इस लायक भी नहीं है कि आपकी कृपा का शुक्राना कर सकें, पर जैसा आपका हुक्म वैसी कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप संतुष्ट होंगे और जो भी त्रुटियाँ होंगी उसके लिए संगत जी और गुरुजी क्षमा चाहता हूँ।
संगत जी, मुझे 7 वीरवार सत्संग करने का आदेश शायद गुरुजी से मिला है। मुझे पता नहीं मैं क्या शेयर करूं, पर कोशिश करता हूं। मुझे अपनी जानकारी में गुरुजी से जुड़े हुए 7-8 महीने हुए। इतने ही दिनों में गुरुजी के कई चमत्कार देखने को मिले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं सत्संग सुनता था तो कई संगत गुरुजी को तितली के रूप में दर्शन की बात करते थे, तो मैं सोचता था कि ये सच में होता है या लोगों का भ्रम। माफ़ कीजिएगा संगत जी और माफ़ कीजिएगा गुरुजी। कुछ दिन पहले मेरे पिता अस्पताल में थे, जिनको मैं एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे किसी और पर विश्वास ही नहीं होता था। एक समय आया जब एक जानकार के सहारे पिताजी को अस्पताल में छोड़कर मुझे घर जाना ही पड़ा। मैं बहुत हिचकिचाते हुए उनको छोड़कर निकला और गुरुजी से मन ही मन बात कर रहा था कि गुरुजी मेरे पिताजी के साथ उनके अंग संग रहना, उनका ख्याल रखना। मैं कह तो रहा था, पर मुझे शक हो रहा था कि गुरुजी मुझे सुन भी रहे हैं कि नहीं। बस इतना सोचना था कि ढेर सारी बटरफ्लाई अलग अलग रंग की उड़ती हुई दिखाई दी। मुझे अंदर ही अंदर विश्वास हो गया कि गुरुजी ने सुन लिया और वो मुझे दिखा रहे हैं कि बेटा तुझे सुन लिया। ये देखकर मुझे काफ़ी हिम्मत बंधी कि गुरुजी मेरे पिताजी का ख्याल रख रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से सत्संग देखना और सुनना शुरू किया तो अचानक कुछ डरावने और धमकाने वाले सत्संग भी दिखने लगे। पहले तो उन सबको अनदेखा किया, पर फिर घर में कई समस्याएं आने लगी जिनके बारे में कभी कोई उम्मीद भी नहीं थी। अच्छी खासी जिंदगी में ऐसा लगने लगा कि पूरा भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। पिताजी की तबीयत खराब हुई और जो कभी भी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना चाहता था, वो इन कुछ दिनों में वही करने को मजबूर हुआ। रिश्तेदारी से अनबन भी हुई और कुछ तो काफी दिनों से दूर थे, वो पास आए सहानुभूति दिखाने। इस बीच लगातार गुरुजी के संदेश आते रहे कि कोई अनहोनी होने वाली थी या होने वाली है। मैंने टाल दिया अभी के लिए, या फिर सत्संग सुन टल जाएगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं न जाने किस भंवर में फंस गया। उन सारी समस्याओं से जूझते हुए कई गहरी बातें पता चली गुरुजी के बारे में। गुरुजी जिसको भी संरक्षण में लेते हैं उसके पुराने बुरे कर्मों के बोझ को खत्म कर देते हैं। उस प्रक्रिया में जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है, पर बहुत सस्ते में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से निजात मिल जाती है। सभी संगत को और गौरव प्राची जी को जय गुरुजी और मेरा शुक्राना सत्संग करने की, शेयर करने के लिए भी शुक्राना। जब भी हो वो करे। अगर कोई भी भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, आज मेरा 5th अमृत वेला सत्संग है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मेरा सत्संग ड्रीम दर्शन से रिलेटेड है। संगत जी, मुझे ड्रीम दर्शन हुए जिसमें गुरुजी मुझे सब हिंट देते हैं, जो भी मेरे क्वेश्चंस होते हैं उनका रिप्लाई देते हैं। और ड्रीम में गुरुजी ने अपना ब्लेस्ड प्रसाद भी दिया था। और गुरुजी काफ़ी ड्रीम ऐसे आए हैं जिसमें गुरुजी किसी नेगेटिव एनर्जी से फाइट कर रहे हैं, मुझ तक आने से रोक रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं अभी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, उसके लिए सॉरी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 7 अमृत वेला सत्संग की सेवा बख्शी है। मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे, बट मैं अमृत वेला में उठ ही नहीं पा रही थी। बट गुरुजी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि सत्संग करने से कष्ट कटेगा और ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी, मैं 3rd ईयर में हूँ। लास्ट सेमेस्टर मुझे मेरे एग्ज़ाम के टाइम चिकन पॉक्स हो गया, जो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मुझे जल्दी ठीक कर दें। संगत जी, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 1 वीक पहले चिकन पॉक्स हुआ था और वो भी सीरियस था। 1 वीक में ही मैंने रिकवर कर लिया और स्पॉट्स भी रिमूव हो गए। गुरुजी का मैसेज आया था कि अपने स्पॉट्स पर मेरा स्वरूप लगाया हुआ चंदन टीका लगाओ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि मैंने इसी सेमेस्टर में टॉप किया था अपनी क्लास में। लख लख शुक्राना गुरुपा। अब मैं नेक्स्ट अमृत वेला सत्संग जल्द ही शेयर करूंगी, क्योंकि गुरुपा कह रहे हैं कि इससे मुझे ब्लेसिंग मिलेगी। और अमृत वेला सत्संग ना हो तो संध्या वेला सत्संग कर लो, बट शुक्राना सत्संग करने को कहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब संगत को ब्लेस करना। संगत जी, आज मैं अपना 2nd अमृत वेला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ।
जो सेवा मुझे गुरुजी ने दी है, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना फर्स्ट सत्संग शेयर कर चुकी हूँ एंड मेरा सेकंड सत्संग ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड है। मेरे पास गुरुजी के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और नहाकर स्पिरिचुअलिटी को टाइम देना चाहिए, उसका नियम बनाना चाहिए, बीच में ही छोड़ना नहीं चाहिए। अगर नहा नहीं सकते तो हाथ और मुंह धोकर भी कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। इससे सेल्फ ग्रोथ होती है, दुनिया में आपके आने का पर्पस पता चलता है, खुद को जान पाते हैं और इन सब से हम सक्सेस की ओर जाते हैं और लाइफ में अबंडेंस भी अट्रैक्ट करते हैं। गुरुजी से टेलीपैथिकली कनेक्ट होने का सबसे अच्छा टाइम है ये, जब दुनिया की कोई डिस्टरबेंस नहीं होती और मन भी शांत और खुश रहता है। मुझे भी गुरुजी 21 डेज अमृत वेला करने को कह रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरु पर मेरा सत्संग शेयर करना ताकि जिसको इससे ब्लेसिंग मिलनी है उन तक ये जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू सो मच जो मेरा ये सत्संग सुना रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 6 अमृत वेला सत्संग है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सत्संग अमृत वेला से रिलेटेड है। संगत जी, गुरुजी के काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि 21 दिन का अमृत वेला करना है, 7 डेज सत्संग शेयर करना है, सत्संग करना भी है, बट बहुत ट्राई करने के बाद भी मुझसे हो नहीं रहा था, मैं उठ ही नहीं पाती थी। बट श्राद्ध के दिनों में मुझे गुरुजी ने अमृत वेला बख्शी। गुरुजी ने नीडी लोगों को डोनेट करने के लिए कहा। दैट सैलरी के 10% अमाउंट से ये करने के बाद अमृत वेला स्टार्ट हुई और सत्संग भी शेयर हो रहे हैं। सत्संग सुनने के लिए थैंक यू। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 7th अमृत वेला सत्संग है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सत्संग मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद पूरी लाइफ पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म हो गई है। गुरुजी तो हमेशा से ही साथ थे, बट जब से गुरुजी के बारे में पता चला है लाइफ बहुत पॉजिटिव हो गई है, लाइफ में सब बहुत अच्छा हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 7 अमृत वेला सत्संग की सेवा दी थी जो पूरी हो गई है। अब गुरुजी का मैसेज आया कि नवरात्रि के 9 डेज भी शुक्राना सत्संग करना है। संध्या वेला सत्संग, नवरात्रि के स्टार्टिंग के 2 डेज तो अमृत वेला सत्संग चल रहा था। आज 3rd डे से संध्या वेला स्टार्ट कर रही हूँ। आज का सत्संग अमृत वेला सत्संग की ब्लेसिंग से रिलेटेड है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत टाइम से अमृत वेला सत्संग नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो गुरुजी से डांट भी पड़ती थी। श्राद्ध में गुरुजी की और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से मैंने अमृत वेला स्टार्ट की थी। तो अब पता चला कि मैं तो ब्लेसिंग डिले कर रही थी। बहुत पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील होता था और हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिख रही है और सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ लव भी कर रही हूँ। फैमिली रिलेशन भी अच्छे बन रहे हैं अमृत वेला करने से। उसके बाद मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, आज मेरा नवरात्रि का 4th डे का सत्संग है, संध्या वेला सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 7 डेज अमृत वेला सत्संग की सेवा दी थी जो अब कंप्लीट हो गए हैं। जब अमृत वेला करती थी तब बॉडी बहुत लाइट फील होती थी, बट उसके बाद लगता है नेगेटिविटी मुझे रोक रही है अमृत वेला करने से। बट गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि रुकना नहीं है, कोशिश करते रहनी है, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी पूरी तरह से। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है फिजिकली एंड मेंटली भी, बट गुरुजी स्ट्रेंथ दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी और आंटी जी, बहुत ही प्यारे सत्संग थे आपके। मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आप सभी पर
अपनी रहमतों की बारिश करते रहें। मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे नंबर पर आप हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। और संगत जी, आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये चैनल मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सी संगत ने मुझे ये मैसेज किए थे कि बहुत बड़े सत्संग होते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं। तो इस चैनल पर मैं शॉर्ट में गुरुजी के सत्संग आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, जैसे कि जिनके पास समय ज़्यादा नहीं है वो भी गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकें। तो इसलिए संगत जी, ये वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यदि आपके पास भरपूर समय है और आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची और गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और इसी के साथ संगत जी, आइए अब करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।